नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। चुनावी साल के चलते इन दिनों प्रदेश भर में सियासी घमासान मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हैं। इसी बीच रीवा स्थित शहर के चौक चौराहों पर लगे एक पोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शहर भर में पूर्व सीएम कमलनाथ की फोटो के साथ क्यूआर कार वाले वांटेड करप्शन नाथ के पोस्टर लगा दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि स्कैन करें। शहर लगाए गए विवादित पोस्टर को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 6 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। चुनावी घमासान के बीच रीवा में एक बार फिर से पोस्टर वॉर ने जन्म ले लिया है। शहर भर में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए गए। क्यूआर कोड वाले कमलनाथ के पोस्टर में लिखा है वांटेड करप्शन नाथ स्कैन करें। शहर भर में पूर्व सीएम के पोस्टर लगते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचना शुरू है। बता दें 24 अप्रैल को देश के प्रधान नरेंद्र मोदी रीवा आए थे। उनके आने से ठीक एक दिन पूर्व देर रात कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तस्वीर थी और उसमें लिखा था कि तुम चुप रहो। अब एक बार फिर शहर के कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पोस्टर क्यूआर कोड वाले कमलनाथ के इस पोस्टर में लिखा है वांटेड करप्शन नाथ को स्कैन करें। पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर जल्द ही कांग्रेस पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने वाली है। वांटेड का लगा हुआ कमलनाथ का पोस्टर क्या कांग्रेस की साजिश या भाजपा का षड्यंत्र? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही इस किस्म के कार्य होते हैं और जो भी किसी ने काम किया है ये बड़ा घृणित और निम्न स्तर का काम है। हम इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिखाएंगे और शिकायत करेंगे। इस किस्म के घृणित लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो और चाहे किसी भी स्थान किसी भी पार्टी की हो, उनको समाज में चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बोला है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह और अरुण यादव नहीं लग रहे। क्या इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस में चलेगी या फिर भाजपा के ऐसे षड्यंत्र? भारतीय जनता पार्टी के ये जिला अध्यक्ष खुद नहीं बोल रहे, ये उनके मुंह से पीटी शर्मा बोल रहे, प्रदेश अध्यक्ष। और भारतीय जनता पार्टी के पास आप षड्यंत्र के अलावा कुछ बचा नहीं। अब वो ये कांग्रेस की एकता, कांग्रेस की मजबूती से वो विचलित है। प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं मध्य प्रदेश, अब इसके बाद कुछ कहने के लिए बचा है क्या? प्रधानमंत्री दोबारा मध्य प्रदेश क्यों आ रहे हैं? हमारे आदरणीय मोदी जी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वो दोबारा क्यों आ रहे हैं मध्य प्रदेश? धरती सरकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अभी ये इस टाइप की घृणित हरकत कर रहे हैं, पोस्टर वार कर रहे हैं और भी गंदा गंदा काम नहीं करेंगे। इनका स्वभाव और चरित्र हमेशा इसी किस्म का है। ये शिकायत करवाएंगे आप लोग थाने में? हम जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करेंगे इनको। पूरे शहर में लगाया गया है पोस्टर। अब मैंने तो फिर देखा नहीं, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो जिस तरीके से आपने दिखाई उसी तरीके से मुझे पता लगा कि ये कलेक्ट्रेट के सामने, पुराने बस स्टैंड कलेक्ट्रेट के सामने शिल्पी प्लाजा परिसर में भी लगे, सामने मतलब जहाँ बीच में लगे हैं डिवाइडर। हम एफआईआर करते हैं और हम उसमें उच्च अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं। जैसे कि हर शहर हर चौराहे आप पे लगे, जैसे भोपाल के चौराहे पे लगा जहाँ पब्लिक इकट्ठा हो रही है, वहाँ इस तरह के पोस्टर लगा के क्या जताना चाह रही है? जो भी पोस्टर लगा रहे हो, चाहे वो कोई सी पार्टी के हो, लेकिन इसमें तो ओछी राजनीति दोनों तरफ से ही दिख रही है। जैसे आपने बोला कि हम रिपोर्ट डालेंगे, तो रिपोर्ट किसके नाम से होगा? रिपोर्ट तो जब तक हम किसी को नामजद नहीं जानते तो अज्ञात अपराधी के खिलाफ ही होती है रिपोर्ट। तो थाने में लोग कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे, वो अज्ञात के नाम ही करेंगे। और ये जो भी कर रहा है ये बड़ा घृणित कार्य है। पर एक चीज अवश्य पता लग रही है इससे कि कमलनाथ जी को लेके, उनकी वर्किंग को लेके ये विचलित अवश्य। अगर इस किस्म के कार्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसकी पहली पहचान तो यही है कि कमलनाथ जी के इससे विचलन किसको है, तकलीफ किसको है, विचलित कौन है, डरा कौन हुआ है। वही इस किस्म के काम करेगा जिसको कमलनाथ जी से दिक्कत है। पोस्टर जो लगे हुए हैं रीवा में जो लगे हैं वही सेम पोस्टर भोपाल में भी है। क्या लगता है कि सेम? तो मैंने बताया ना कि अजय सिंह से लेके
हाँ, सब एक काम करने के लिए देखिए पोस्टर मैंने भी देखा, अभी मैं घर से आ रहा था। ये पोस्टर वार और ये गंदी राजनीति करना हमारा काम नहीं है। ये आपको कांग्रेस से ही पूछना चाहिए। कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर दिग्विजय सिंह ने लगवाए हैं या अरुण यादव ने लगवाए हैं या कोई और लगवाए हैं, वो अपने आप में ही उनकी अंतर कला है जो आज रोड पे दिख रही है। पोस्टर संबंध में आप लोग को कोई जानकारी नहीं ना, आप लोगों ने लगवाया? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे निश्चित तौर पर ये आपको हमको लगता है कि दिग्विजय सिंह के लोगों से, अरुण यादव के लोगों से ही पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। उसमें हमने भी पढ़ा है करप्शन नाथ है क्या क्या है। तो करप्शन तो कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है और जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी जनता विश्वास करती है, तो जनता के साथ हमेशा छलावा किए हैं, झूठ किए हैं, फरेब किए हैं। और करप्शन 15 महीने की सरकार में आपने देखा है कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और क्या क्या हो रहा था, कौन कौन से उद्योग चल रहे थे। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की अंतर कला ही हो सकती है, या तो फिर जनता भी इंतजार कर रही, ढूंढ रही है। कमलनाथ ने वादा किया था, किसान ढूंढ रहे हैं कि हमारा कर्जा कब माफ होगा, युवा ढूंढ रहे हैं 30,000 रुपये महीने जो देने को बोला था वो कब मिलेगा, और दोबारा दिखने उसके बाद से हमको लगता नहीं दिखे नहीं है। अब चुनाव के समय ये कुकुर मुत्ते की तरह फिर दिखेंगे दोनों मदारी और लोगों को फरेब करेंगे, झूठ करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। भाजपा को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? नहीं, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और भाजपा इस तरह की राजनीति कभी करती भी नहीं है। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का हाथ साफ है। मुझे बिल्कुल लगता है कि कांग्रेस की अंतर कला है और कांग्रेस को आपस में ही पता लगाना चाहिए कि किस गुट ने किसके खिलाफ लगाया है। जैसे कि पोस्टर में लिखा हुआ है कि स्कैन करें, और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो किस तरह से जानकारियां निकल पाएगी? अब ये तो स्कैन करके देखिए, एक बार आप भी स्कैन करिए, हम भी देखेंगे स्कैन करके क्या अंदर है। अगला प्रदेश अध्यक्ष है कि अगला मुख्यमंत्री, वो किसको कौन मान रहा है, ये तो स्कैन करने से ही पता लगेगा। पोस्टर किसका है उसमें? पोस्टर किसका है कांग्रेस ने लगाया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक।